Hello students, welcome again to my channel Zest for Science. Today we are going to start with the topic stages of the cell cycle. Very important topic of class 11th. So in the previous video we discussed about the cell division and cell cycle. आज हम cell cycle की stages study करेंगे. तो start करते हैं. सेल साइकिल को बेसिकली हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं. सबसे पहली होती है इंटरफेस एंड दूसरी होती है एम फेज. ओके, एम फेज को हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं. सो बेसिकली दो स्टेजेस यहाँ पर आएंगी हमारी. उसके बाद एम फेज क्या होती है? अब एम फेज को हम एक्चुअल सेल डिवीजन का फेज कहते हैं, क्योंकि इस फेज में हमारा सेल जो होता है वो डिवाइड करता है. और जो दूसरा इंटरफेज है, इंटरफेज एक तरह से वो फेज है जहाँ पर सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए. जो भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो डीएनए रेप्लिकेट करना है, सब इवेंट्स इंटरफेज में होंगे. हर सेल में एक प्रोग्रामिंग फिक्स्ड होती है कि इस ड्यूरेशन में इस सेल को डिवाइड करना है, एक लाइफ स्पैन के अंदर इतने टाइम डिवाइड करना है. एवरीथिंग इज प्री प्लान. एक प्रोग्रामिंग होती है, उसमें जेनेटिकल सिग्नल्स होते हैं जिसकी वजह से सेल हर इवेंट को परफॉर्म करता है. तो इंटरफेज वो एक स्टेज है जब सेल डिवाइड करता है एंड जब नेक्स्ट उसके सेल डिवीजन की टर्न होती है, एम फेज जब आना होता है, तो उसके बीच का जो फेज होता है जब वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट डिवीजन के लिए, वो फेज हमारा कहलाता है इंटरफेज. हर सेल का एक फिक्स ड्यूरेशन होता है और वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है. अलग अलग टाइम पीरियड होता है डिवीजन का. ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स एवरी 24 आवर्स में एक बार डिवाइड करते हैं. 24 आवर्स का टाइम पीरियड है, उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन होती है. और जो सेल है मैक्सिमम टाइम इंटरफेज में स्पेंड करेगा, उस टाइम पे वो खुद को प्रिपेयर करेगा. तो सेल साइकिल की ड्यूरेशन में 95% ऑफ द टाइम सेल जो है वो इंटरफेज में रहेगा. उसके बाद वो नेक्स्ट डिवीजन फेज में जाएगा. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एम फेज के बारे में. एम फेज को फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो स्टेजेस में. पहला है कैरियोकाइनेसिस. कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस. ओके, दिस कैरियो वर्ड रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस. और जो काइनेसिस वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को. तो न्यूक्लियस का डिवीजन होना कहलाता है कैरियोकाइनेसिस. फाइन. एंड सेकंड आता है हमारा साइटोकाइनेसिस. साइटो वर्ड रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्म को, जो जेली लाइक मटेरियल होता है सेल के अंदर जिसमें सब ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाता है हमारा साइटोप्लाज्म. दैट लिक्विड प्रेजेंट इन द सेल. सपोज दिस इज द सेल एंड इसके बीच में जो भी हमारा लिक्विड मटेरियल है, जेली लाइक मटेरियल, दैट इज साइटोप्लाज्म. तो उसमें ऑर्गेनेलीज भी हमारी आएंगी. तो जब उनका डिवीजन होगा, जब ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ये सेल जब डिवाइड कर रहा होगा, तो ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और वो दो सेल्स में स्प्लिट हो जाएगा. तो उस स्टेज को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटरफेज की. इंटरफेज मैंने आपको बताया एक प्रिपरेटरी फेज है जो डिवीजन से पहले होगा. अब इस फेज को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, बट ये रेस्टिंग फेज नहीं है. पहले साइंटिस्ट इसे समझते थे कि ये रेस्टिंग फेज है, लेकिन फर्दर रिसर्च के बाद ये पता लगा कि ये स्टेज सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेज है, बिकॉज यहाँ पर कंटिन्यूसली सेल की ग्रोथ भी हो रही है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा है. एक्चुअली ये स्टेज एक प्रिपरेटरी स्टेज है जो कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी सेल फर्दर माइटोसिस स्टेज में या डिवीजन स्टेज में जाएगा. तो ये एक रेस्टिंग फेज नहीं है. तो इसके अंदर क्या दो इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं? सेल की ग्रोथ होना, क्योंकि सेल का साइज बढ़ेगा तभी वो स्प्लिट होगा और फर्दर जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में इक्वल साइज के होंगे. सेल का जो साइज है वो ग्रो करेगा, उसके बाद स्प्लिट होगा वो नॉर्मल साइज के अंदर. तो सेल की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है. एंड सेकेंड, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. अब रेप्लिकेशन किस लिए होगा? रेप्लिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डॉटर सेल्स में जेनेटिक कंटेंट भेजना है वो एज इट इज़ पेरेंट सेल के अकॉर्डिंग होना चाहिए. दिस इज़ द पेरेंट सेल. इसमें जितना डीएनए का कंटेंट है, सपोज एन अमाउंट ऑफ डीएनए है, वो डुप्लीकेट हो जाएगा, रेप्लिकेट होगा एंड 2n बन जाएगा
ट्वाइस हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, फिर वो फर्दर डिवाइड होके जब सेल में जाएगा तो एन इसमें जाएगा एंड एन इसमें जाएगा। तो डीएनए का कंटेंट नेक्स्ट जनरेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अदरवाइज अगर डीएनए सही नहीं पहुंचेगा तो उसकी वजह से बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज सेल के अंदर आएंगी और सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। तो सेम अमाउंट ऑफ डीएनए उसमें जाना चाहिए। अब हम इंटरफेस को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 स्टेजेस के अंदर। फर्स्ट स्टेज है हमारी G1 फेज, जिसे हम गैप फेज भी कहते हैं। एंड सेकेंड स्टेज है हमारी S फेज। S मीन्स सिंथेसिस फेज, जिसमें कुछ बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या सिंथेसिस होगा, हमारा DNA सिंथेसिस होगा। एंड थर्ड स्टेज है हमारी G2 फेज। तो चलिए एक डायग्राम के थ्रू इसे एक बार देखते हैं। तो हमारी स्टेजेस हमने जो इंटरफेज में पढ़ी दैट वर G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ओके, तो G1 हमारी ग्रोथ की फेज है, इसमें सेल ग्रो करेगा। S फेज हमारा डीएनए सिंथेसिस का फेज है, इसमें डीएनए रेप्लिकेट करेगा ताकि फर्दर डॉटर सेल्स के अंदर जो सेल्स डिवाइड हुए हैं उनमें डीएनए प्रॉपर अमाउंट में जा सके। एंड थर्ड फेज होगा हमारा G2 फेज, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होंगे जो फर्दर सेल डिवीजन में माइटोसिस में नेसेसरी होंगे। सो ये तीनों फेजेस हमारे आएंगे इंटरफेस में। ओके, G1, S एंड G2। एंड जो फोर्थ है दैट वन इज द माइटोसिस स्टेज, जो हमने स्टडी करा था, जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड करेगा। तो माइटोसिस को हमने फर्दर देखा था 2 स्टेजेस के अंदर। फर्स्ट वाज कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और सेकंड है हमारा साइटोकाइनेसिस, जिसमें हमारा साइटोप्लाज्म एंड और ऑर्गेनेलीज हमारे डिवाइड होंगे। सो दैट इज साइटोकाइनेसिस। So next we have to study about the checkpoints. Okay, so very important चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे हमारे रोड पर पुलिस चेक पॉइंट्स बनाती है कि वहाँ से चेकिंग होती है और उसके बाद फर्दर आप मूव कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, जो सेल्स हैं वहाँ पर जस्ट लाइक बॉर्डर्स की तरह एक चेक पॉइंट बना होगा, वहाँ पर सेल के चेकिंग होगी कि क्या वो फर्दर नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए प्रिपेयर है। अगर यस प्रिपेयर है तो वो फर्दर स्टेज में जाएगा, अगर नहीं है तो वो वापस से बैक स्टेज में आ जाएगा। फाइन, तो सबसे पहला हमारा चेक पॉइंट क्या होता है, सेल की ग्रोथ को चेक करना। ओके, तो ये होगा हमारा G1 फेज में। जो इंटरफेज की फर्स्ट स्टेज है G1 फेज, वहाँ पर होगा हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट। उसमें चेक होगा कि साइज जो है सेल का वो ग्रो करा है, क्योंकि उसे डिवाइड होना है फर्दर डॉटर सेल्स के अंदर। एंड प्रॉपर प्रोटीन्स हैं जो फर्दर डीएनए को सिंथेसिस करेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेज है हमारा डीएनए का सिंथेसिस। आप देख सकते हैं G1 के बाद S आएगा, तो डीएनए का यहाँ पर सिंथेसिस होना, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एक्चुअली। ओके, सो जो डीएनए को बनाएंगे, रेप्लिकेट करेंगे, तो वो प्रोटीन्स क्या एनफ हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद अगर तो यस, अगर सेल के पास एनफ मटेरियल है, सब कुछ रेडी है, तो वो एस फेज में एंटर कर जाएगा एंड डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो वो G0 फेज में चला जाएगा। G0 यानी G0 फेज, G0 स्टेज, ये एक रेस्टिंग स्टेज है, यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं करेगा। फाइन, अब सेकेंड चेक पॉइंट आएगा हमारा डीएनए सिंथेसिस के फेज पे। यहाँ पर चेक होगा कि डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, एंड सेल फर्दर रेडी है माइटोसिस यानी डिवीजन फेज में जाने के लिए। फाइन, तो इसमें प्रोटीन्स प्रॉपर हैं एनफ जो फर्दर सेल को डिवाइड कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक होंगी। अगर यस इसमें प्रॉपर सिंथेसिस हुआ है एंड डिवीजन के लिए एनफ प्रोटीन्स हैं, तो वो फर्दर जाएगा M फेज में, माइटोसिस फेज में। अगर नहीं तो वो वापस आ जाएगा, सेल वहीं पर रुक जाएगा। फाइन, सो थर्ड चेक पॉइंट होगा हमारा माइटोसिस का। ये होगा माइटोसिस के फेज में। चेक करेंगे यहाँ पर सेल जो है वो चेक करेगा कि माइटोसिस कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। अगर माइटोसिस कंप्लीट हो गई है तो सेल डिवाइड हो जाएगा फर्दर, डॉटर सेल्स प्रॉपरली बन जाएंगे एंड जो सेल की साइकिल है वो फिर से रिपीट होगी। जो उसका प्रोग्रामिंग है उसके अकॉर्डिंग वो फिर से
जब उसने डिवाइड करना होगा, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स में डिवाइड करेगा वो सेल, ओके, तो वो फिर से G1 फेज में जाएगा, G1 में फिर चेक पॉइंट क्रॉस करेगा, फिर S फेज में जाएगा, उसके बाद G2 में एंड देन M फेज में, फिर माइटोसिस चेक होगी तो सेल डिवाइड हो जाएगा एंड फिर से वो नेक्स्ट डिवीजन में जाएगा सेल। सो इस तरह से हमारे चेक पॉइंट्स होते हैं एंड G0 फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेल डिवाइड नहीं होता वो G0 स्टेज में चला जाता है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। And you will be surprised to know that nerve cells they do not divide, they remain in the G0 stage, वो divide नहीं करते। So I hope आपको ये points clear होंगे। Thanks for watching the video, take care।